ये क्या कर रहे हो? गोपाल, जब किताब सामने हो और कोई इंसान उसका पन्ना खोलकर कुछ पढ़ रहा हो तो उसका क्या मतलब हो सकता है? नहीं, लेकिन तुम तो अपने आप को इंसानों में गिनते नहीं हो ना। लेकिन गोपाल, मेरा ग्रंथ तो इंसानों ने ही लिखा है ना, जैसे कि ये जो है ये आज का घटिया लिटरेचर है। गोपाल, आजकल का तो है लेकिन घटिया नहीं, एक से बढ़कर एक प्रेम कहानियां हैं, जैसे कि मेरी रचाई हुई लीला हुआ करती थी। तुमने कभी पढ़ा है ऐसे नए नए लेखकों के बारे में? हाँ, काफी कुछ पढ़ा है और काफी कुछ नहीं पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि तुमने जो जो भी नहीं पढ़ा है वो एकदम कमाल कर लिया है। क्यों? गोपाल, वरना तुम ऐसे बात ही नहीं कर पाते। हा? एक बात बताओ गोपाल, इस किताब में लिखा है कि साहित्य समाज का आईना है। हाँ तो वो तो है, कौन सी नई बात है? गोपाल, वो आईने तो आजकल उन्हीं के लेखन में होंगे ना जो आजकल लिख रहे हैं। तुम बातों में बहुत उलझाते हो बाल गोपाल। गोपाल, और तुम बातों में उलझ चुके हो, और ये तो तुम तभी कहते हो जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता है। तुमसे आज तक कौन जीत पाया है जो मैं जीतूंगा? देखो गोपाल, अब तुम मुझे तंग मत करो, मैं साहित्य में पूरी तरह डूबा हुआ हूँ। अरे इतना भी मत डूब जाना कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। हा? अब ये कौन सा नया पैंतरा है बाल गोपाल का? ये कोई भी बात ऐसे तो नहीं बोलता है, जरूर कोई चक्कर होगा। What reading, my red? My red? अरे हाँ, मेरे लाल my red. कार्टून। हैं? मम्मी को कार्टून बोलता है? बेशर्म कहेगा। नहीं मॉम, मैं कार्टून पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, रीड कार्टून कार्टून, बिग बिग फेमस कार्टून, फेमस। ये क्या है? अरे ये तो कोई मैन्युस्क्रिप्ट लगती है। शर्मा जी, आपको क्या हुआ? आप पंजाबी क्यों बोलने लगे? पंजाबी? मैंने पंजाबी कहाँ बोली? अरे अभी तो आपने कहा मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, पंजाबी नहीं तो और क्या है? साधना, ये पंजाबी नहीं है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि देखो, टेन्युस्क्रिप्ट कुछ नहीं होता है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि एक राइटर की लिखी हुई स्क्रिप्ट। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। अब खुद की लिखी हुई है तो मैन्युस्क्रिप्ट ही होगी ना, टेन्युस्क्रिप्ट थोड़ी बोलेंगे। अरे मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि हाथ की लिखी हुई स्क्रिप्ट। अरे तो फिर हैंडी स्क्रिप्ट होनी चाहिए ना। और जो सीधा टाइपराइटर पे लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे? टाइपोस्क्रिप्ट। रहने दो बस। ये तो हेमा का लिखा हुआ लगता है। मतलब हेमा लिख रही है सब कुछ? क्या मतलब हमारी हेमा राइटर बनेगी? मतलब कि हमारी हेमा बुक लिख रही है? और हमें बताया भी नहीं। रवि, तुझे मालूम था? कार्टून? हाँ, ये कार्टून ही है। तो शर्मा जी, रीडिंग कार्टून। रवि रीड नो, हेमा राइटिंग रीड। आई एम इन लव। है कब से? नो मॉम, आई एम नॉट इन लव, ये पढ़ रहा हूँ। हेमा राइटिंग लव लेटर? हाँ, हाउ लाइक दैट? साधना, हेमा राइटिंग लव लेटर नहीं, किताब। ये किसी कैरेक्टर का लिखा हुआ होगा शायद। अरे हेमा राइटिंग तो वेयर फ्रॉम कैरेक्टर कमिंग। हाँ शर्मा जी, ये सब आप ही का किया कराया है, मुझे सब पता है। साधना नॉवल लिख रही है, हो सकता है रोमांटिक नॉवल हो, लव स्टोरी हो, कुछ भी हो सकता है। लव स्टोरी? ये सब नहीं चलेगा। रवि, तू हेमा को बुला। हेमा, ये सब क्या है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें तो कभी कुछ मालूम नहीं होता। हाँ पापा, ये मैंने ही लिखा है। पापा एक्चुअली वो बात ये है कि वो राइटर है ना, राज अर्जुन, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ पापा। तो पापा, उसी से इंस्पायर होके मैंने ये स्टोरी लिखना शुरू किया था। हाँ बेटा, लेकिन अभी तेरी उम्र ही क्या है? अभी तुझे बहुत एक्सपीरियंस गेन करना है लाइफ में, उसके बाद ही तो कुछ। लेकिन पापा, जेन ऑस्टिन भी 18 साल की थी जब उसने अपनी पहली नॉवेल लिखी थी। और पापा वैसे भी हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन क्या ठीक है शर्मा जी? क्या ये लव स्टोरी राइटिंग, आई लव यू, ये क्या हो रहा है ये सब? हाँ मॉम, ये लव लेटर नहीं है, ये डायलॉग है, डायलॉग, कैरेक्टर का डायलॉग। हाँ, कैरेक्टर वैरेक्टर कुछ नहीं चलेगा, कोई लव स्टोरी नहीं लिखनी, बस कह दिया ना मैंने। और शर्मा जी, आप तो चलिए, आपसे तो मुझे कुछ बात करनी है। चलिए आप, चलिए आइए। मॉम,
गोपाल, साहित्य के फूटते हुए अंकुर को मिट्टी में दफना रहे हो? क्या? वही जो तुमने सुना, बालिका में कला है, इसलिए गोपाल तुम उसे निखरने दो। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। रो क्यों रहे हो? पहले भी छुप के लिखा था, अभी भी लिखना। नहीं यार, पहले ऐसा था कि अब मम्मी पापा को बताना है, लेकिन अब ये है कि मुझे मना कर दिया गया है और फिर भी मैं लिख रही हूँ। इस बच्ची में संस्कार तो अच्छे हैं। ये तो पापा की डायरी है। पापा की डायरी यहाँ कैसे? वो मॉम सफाई कर रही थी, शायद वहीं से मिली होगी। शवि, ये देख इसमें क्या है। इसमें तो पापा की लिखी हुई कविताएं हैं जो वो कॉलेज में लिखा करते थे। ये देख, इसमें ये लिखा है कि पापा के पापा मतलब अपने दादाजी, उन्हें भी पापा के कविता लिखने से प्रॉब्लम था। वो भी पापा को कविता लिखने से मना करते थे। ओह, अब समझा। तब से दादागिरी हमारे घर में चली आ रही है। लेकिन ये दादागिरी अब रोकनी पड़ेगी। मेरे कॉलेज के जमाने की डायरी है जिसमें आप पोएट्री लिखा करते थे और फिर आपके पापा ने आपको पोएट्री लिखने से मना कर दिया था। हाँ, लेकिन ये तुझे मिली कहाँ से? सवाल वो नहीं है पापा, मेरी जिंदगी में हमेशा से आप ही मेरे रोल मॉडल रहे। मैं हमेशा आप ही की तरह बनना चाहती थी पापा। तो अगर मुझ में भी लिखने की कुछ क्षमता है तो क्या उसमें कुछ गलत है? नहीं, कुछ गलत नहीं है हेमा। पर देख, मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे, मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझते। अब अगर ऐसे ही आज मैं और साधना भी तुम्हारे लिए वैसे ही प्रोटेक्टिव फील करते हैं जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते थे। पापा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज भी अगर आप लिखते रहते तो कुछ गलत होता? नहीं, कुछ गलत नहीं होता। बस मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हेमा, आई विल सपोर्ट यू। तू जो भी करना चाहती है मैं तेरे साथ हूं। पापा, मैंने कुछ लिखा है और मैं चाहती हूं कि आप इसे पढ़ें। पढ़ूंगा। कहीं ये सब तुम्हारी लीला तो नहीं? लीला? अरे गोपाल, ऐसे तो सारी दुनिया ही मेरी लीला है। अरे दुनिया की छोड़ो, डायरी के बारे में बताओ। जो डायरी इतने सालों से मुझे नहीं मिली, आज हेमा के हाथ कैसे लग गई? गोपाल, तुम मेरी लीलाओं की बात छोड़ो और एक बात बताओ, तुमने हेमा को कहा ना कि तुम उसकी सहायता करोगे। कैसे करोगे हेमा की सहायता? हेमा की मदद करने के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके टैलेंट का उसे सिला मिले। चाचा है वहीं रहा है। किसी की कला को बढ़ावा देना ये भी पुण्य का काम है।
दीदी दीदी, ये देखो, दिया तले अंधेरा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मुहावरा स्टूपिड। हुआ क्या है? दीदी ये देखो, आपका फेमस राइटर है ना राज अर्जुन, आप ही के कॉलेज में आ रहा है और आपको पता भी नहीं। राज अर्जुन? वो एक्चुअली मैं 2 दिन से कॉलेज नहीं गई ना, इसलिए। हाँ दीदी, वो आप ही के कॉलेज में आ रहा है, कोई बुक लॉन्च करने के लिए। व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। पापा, पापा सुना आपने? हाँ हाँ सुना, मैंने सुना। और तू जरूर जाएगी। लेकिन पापा, मम्मी? मम्मी को मैं संभालूंगा। सोच लो गोपाल, क्या तुम साधना को संभाल पाओगे? अरे लेकिन हेमा को तो जाना होगा ना। और सुनो हेमा, वो जो बडिंग राइटर्स मतलब कि वो नए लेखकों को इनकरेज करने के लिए जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तुम उसमें भी हिस्सा जरूर लोगे। श्योर पापा। लेकिन मम्मी? वरी नॉट मम्मी केयर टेक आए। ये मैं साधना की तरह क्यों बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। चलो दीदी, वरना लेट हो। गोपाल, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी हिस्सा ले लूं और नए नए लेखकों की प्रतियोगिता में। सेकंड आओगे उनके सामने और लिखोगे क्या? यही कि दुनिया को चलाने के लिए 7 अजब गजब तरीके। वैसे बाल गोपाल, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है हेमा जीत जाएगी ना? देखा गोपाल, कर दी ना पिता वाली बात। एक बाप हमेशा बाप ही रहता है। बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, बैठिए बैठिए। अब काम की बात हो जाए, मैं जिस लिए यहां पर आया हूं। बैठिए। मैं कौन हूं? अरे भाई बोलो, मैं कौन हूं? तुम इसकी फैन हो? मुझे तो ये कोई कार्टून लगता है। शट अप। बहुत बड़ा ऑथर है, बहुत बिकता है। तो गाइस, यहां से एक चिट उठानी है और उस चिट पे एक थीम लिखी हुई है, एक टॉपिक, और उस थीम के अनुसार आपको एक चैप्टर लिखना है। अब वो चैप्टर आपको 24 घंटे के अंदर मुझे दिखाना है। व्हाट अ चांस रवि। जिसका भी चैप्टर सबसे अच्छा होगा वो बेस्ट होगा और उसे मिलेगा मौका मेरे साथ लिखने का मौका। तो गाइस, इंतजार किस बात का? उठाइए अपनी अपनी चिट्ठी। हेलो सर। सर मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी है सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। सर एक्चुअली सर मैंने भी कुछ लिखा है सर। मैं चाहती हूँ कि आप बस एक बार इसे पढ़ ले सर, प्लीज सर। सर जस्ट वन ग्लांस सर, प्लीज सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी सर, प्लीज। हेलो सर जस्ट वन सर, प्लीज सर। हाँ सर नहीं वो तो दीदी जाओ जाओ। हाँ हाँ ठीक है ओके, आपका काम हो जाए। तुम? सर वो मैं कह रही थी कि सर मैंने भी कुछ लिखा है सर। आपसे इंस्पायर होकर लिखा है। मेरा मतलब है आपकी राइटिंग स्टाइल से इंस्पायर होकर लिखा है सर। सर आप एक बार पढ़ लीजिए प्लीज, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। क्या अजीब युग आ गया जहाँ हर 17-18 साल के बच्चे को लगता है कि वो अगला राज अर्जुन है। तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं? तुमने कितनी जिंदगी को जिया है? मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जिंदगी को जिया है मैंने। अरे बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम क्या समझती हो तुम्हारी ये लाइंस पढ़कर कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा? सर मैं कोई मिरेकल का नहीं सोच रही थी सर। मैं तो ये बुक पब्लिश भी नहीं करना चाहती थी सर। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक बार आप बस इसे पढ़ ले प्लीज सर। ये स्टफ मैं दिन में 3-4 बार पढ़ता हूं। और अगर तुम्हें अपने आप पर इतना ही भरोसा है, इतना ही यकीन है, तो कॉन्टेस्ट में भाग क्यों नहीं लेती हो?
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों ने अपने अपने टॉपिक देख ही लिए होंगे हैं? और मेहनत से, ईमानदारी से। सर, मैंने आपकी बात मान ली है। मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर लूंगी। और सर, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं ये कॉन्टेस्ट जीत कर दिखाऊंगी। और सर, ये कोई मिरेकल नहीं होगा और ना ही किसी का फेवर। सर, मैं ऐसा लिखूंगी कि आपको वो पसंद आ ही जाएगा। भारतीय साहित्य के इस नए दौर में मैं सोचता हूँ कि मैं भी एक किताब लिख ही डालूं। ये कोई तरीका नहीं है किसी के साथ बिहेव करने का, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। इससे साबित होता है कि मैं जो कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। इन लोगों में बिल्कुल भी डेप्थ नहीं, सबके सब मीडिया के बनाए हुए स्टार्स हैं और कुछ नहीं। वरना कोई भी संवेदनशील लेखक जो है वो अपने पाठकों से ऐसे बात नहीं कर सकता, खासतौर पे वो पाठक जो उसके फैंस भी हों। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस तरह के सर्कस में हिस्सा लेने की। हेबा, पहले तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाओगी, अपने आप को काबिल बनाओगी, उसके बाद फिर इनके खिलाफ मुकाबले में उतरोगी, समझी? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन पार्थ, अब क्या होगा रवि? मैं तो वहां सबके सामने चैलेंज देकर आई हूँ। कुछ नहीं होगा दीदी, कुछ नहीं होगा, तुम लिखोगी। पहले तो सिर्फ मम्मी के खिलाफ थी, अब तो पापा भी अगेंस्ट है। और मेरे पास सिर्फ रात भर का समय है। और पापा का लैपटॉप भी उनके कमरे में है। और डोंट वरी दीदी, मैं कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ। घर में ना चूहे बहुत हो गए, पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ेगा। सुबह करवाना, अभी तो कोई नहीं मिलेगा पेस्ट कंट्रोल वाला। सो जाओ। हो गया। मैं इसे सेव करती हूँ। नहीं दीदी, हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। वैसे भी सेव किया और डैड को पता चल गया, फिर उनका लेक्चर शुरू हो जाएगा। चुप रवि, ऐसा नहीं बोलते। सॉरी, बस आप ये प्रिंट आउट कल सबमिट कर देना। मुझे पूरा यकीन है ऑथर को आपके टैलेंट का एहसास हो जाएगा। रवि, आई जस्ट होप यू नो कि उन्हें मेरी ये स्क्रिप्ट पसंद आ जाए। बस आ जाएगी। रवि, ये स्क्रिप्ट तो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई और इसे तो हमने सेव भी नहीं किया था। अब तो मौका गया हाथ से। Oh no! खेल अभी बाकी है। क्या इतनी बड़ी बात हो गई? मी नॉट नोइंग, मुझे सब पता है। अरे साधना, तुम दो बातें बोल रही हो। अंग्रेजी में बोल रही हो कि मुझे नहीं पता और हिंदी में बोल रही हो कि मुझे सब पता है। शर्मा जी, मुझे सब पता है, कंफ्यूजिंग मी नॉट। आपको ये सब पता था? मुझे पता था कि वो राइटर फ्रॉड है, तभी मैंने तो हेमा को बोला भी था। मुझे अपने लिए इतने बड़े सपने नहीं बुनने चाहिए थे कि सारा का कसूर सिर्फ मेरा है।
मैं आगे से अपने लिए इतने बड़े ख्वाब कभी नहीं देखूंगी। नहीं नहीं, कसूर तो मेरा भी है, मुझे भी ऐसे मना नहीं करना चाहिए था। सॉरी हो मैं। हाँ तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? क्योंकि थोड़ी देर में घंटी बजने वाली है। अरे आइए आइए, कोई अच्छी खबर हो तो सुनाइए। खबर तो बहुत अच्छी है, हेमा कॉन्टेस्ट जीत गई है। अरे वाह वाह। आई एम सॉरी हेमा, उस समय मैं बहुत रूड था, और तुम्हारे अंदर तो बहुत टैलेंट है। तुम्हारी उम्र में मैंने भी इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। लेकिन सर आपने कैसे पढ़ी? स्क्रिप्ट तो डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो मैंने भेजी थी। आपने? कैसे? अरे बाप हूं तुम लोगों का, मुझे सब पता है। कब तुम लोग मेरे रूम में आया, मेरा लैपटॉप चुराया, उस पे टाइप किया, प्रिंट आउट निकाला, वो सब पता है मुझे। गोपाल उठो, गोपाल गोपाल उठो। क्या हुआ? अरे गोपाल, पहले इसकी एक और कॉपी तो बनवा लो। और हाँ, साधना को पता नहीं चलना चाहिए। जब तुम्हारी स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो गई तो उसकी जो कॉपी मेरे पास थी वो मैं खुद इन्हें देकर आ गया। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शर्मा जी, मैं भी थैंक यू हूँ, क्योंकि अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं तो आपको ये सब करने ही नहीं देती ना। चलिए मैं ना सबके लिए आलू के पराठे बनाती हूँ, सब खाएंगे। सबके लिए। जी जी, अब मेरे लिए भी। जी 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 बिल्कुल, मैं बनाती हूँ। सब आइए। जी थैंक यू पाल गोपाल। गोपाल, माँ बाप को चाहिए कि वो उनके बच्चों का सपना पूरा करने में उनकी मदद करे, ना कि उनमें रुकावट बने। गोपाल, हर बच्चे में कोई ना कोई हुनर अवश्य होता है और उसे पहचानने का काम उनके माँ बाप का होता है। इनमें ना तो बच्चों का नुकसान होगा और ना ही देश का।